वेलकम वॉचर में लक्की एंजल और आप देख रहे हैं आईफोन क्रिएट फर्स्ट वेयरेबल स्मार्टफोन। जी हाँ, इस वक्त आईफोन का एम्प्लॉय था जिसने 20 साल एप्पल के लिए काम किया और जितने भी डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर इनके आते थे, कंप्यूटर से आईफोन तक सब कुछ इसने डिजाइन किया था। जितने भी आज तक इनकी टेक्नोलॉजी आई है या डिवाइसेस आए हैं, तो फिर आपके सामने आईफोन किलर न्यू एआई वेयरेबल ह्यूमन होप टू मेक स्मार्टफोन ऑब्सोलीट। यानी कि इस डिवाइस के मार्केट में आने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं इसके हाथ पर लिखा आ रहा है बेथनी इज कॉलिंग, जो कि इसकी बीवी इसको कॉल कर रही है, मतलब इसकी पत्नी इसको कॉल कर रही है। जिस वक्त ये टेड के ऊपर स्पीच दे रहा था, मैं आपको ये वीडियो तो नहीं दिखा सकता कॉपीराइट की वजह से, लेकिन मैं आपको दिखाता जाता हूँ साथ साथ। इसको कॉल आई है, इसके बाद ये क्या करेगा थोड़ा सा चला के दिखाता हूँ। देखो इसको नजर आ रहा है कि इसकी वाइफ बेथनी इसको कॉल कर रही है और फिर ये इस कॉल को रिसीव करेगा और इससे बात करेगा। और ये डिवाइस जो है इसकी जैकेट के ऊपर लगी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम बहुत करीब आ चुके हैं इंटरनेट ऑफ बॉडी के। इंटरनेट ऑफ बॉडी क्या होता है जी? द इंटरनेट ऑफ बॉडीज इज एन एक्सटेंशन ऑफ द IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड बेसिकली कनेक्ट द ह्यूमन बॉडी टू ए नेटवर्क थ्रू डिवाइस दैट आर इंजेस्टेड, इम्प्लांटेड और कनेक्टेड टू द बॉडी इन सम वे। यानी कि हर वो चीज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सब कुछ इंटरनेट के साथ जोड़ना है। आपका मोबाइल, आपकी गाड़ी, आपके घर के डोर, आपका स्टोव, जो कुछ भी जिससे इंसान को कंट्रोल किया जा सके। पहले इन्होंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स बनाया और उसके बाद उसे और एक्सटेंड किया, जो कि इनका मेन मकसद है मार्क ऑफ द बीस्ट, लोगों को लगाना, ताकि इनकी मर्जी के बिना कोई भी खरीदारी ना कर सके, अपनी जिंदगी का कोई काम ना कर सके। तो आपके सामने ऐसी टेक्नोलॉजी निकाली जा रही है, ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा रहा है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप मुझे बताएं, क्या ये स्मार्टफोन काफी नहीं है हमारे लिए? जो इन्होंने इतने बड़े कंप्यूटर का साइज कम करके हमारी पॉकेट के साइज का कंप्यूटर हमें दे दिया। इस स्मार्टफोन से सारे वो काम हम कर सकते हैं जो हम कभी कंप्यूटर से किया करते थे। क्या इतनी टेक्नोलॉजी काफी नहीं है? क्या जरूरत है एक चिप को हमारे दिमाग के अंदर डालने की? वो जी चलते फिरते हमें कॉल्स आती रहे, हवा में हम बातें करते रहे बिना किसी डिवाइस के। क्या जरूरत है इस टेक्नोलॉजी की? जी हाँ, इस टेक्नोलॉजी की जरूरत है, लेकिन हमें नहीं, इन एलिट्स को, जिसके लिए ये लोग काम करते हैं शैतान के लिए, उसको जरूरत है इस टेक्नोलॉजी की। तो इन्होंने तो फिर बनानी ही बनानी है और जानबूझकर इन्होंने हमारे मुंह पर मारनी है ये टेक्नोलॉजी। और मैं आपको बता दूं, जैसे स्मार्टफोन के आने के बाद कंप्यूटर्स ऑब्सोलीट हो चुके हैं। कंप्यूटर के बाद उसका साइज छोटा करके लैपटॉप लाए, फिर लैपटॉप के बाद स्मार्टफोन, फिर स्मार्टफोन के अंदर ही लोग काम कर लेते हैं अपने सारे। तो किसी किस्म के भी लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत बहुत कम पड़ती है। तो इसी तरह जब ये डिवाइस आ जाएगी कि वेयरेबल है, इसको आप पहन सकते हैं, जिसको आपने इम्प्लांट नहीं करवाना, आसानी से लोग इस ट्रैप में आ जाएंगे और इससे क्या होगा, आपके स्मार्टफोन की वैल्यू खत्म हो जाएगी, उनको सर्विस देनी बंद हो जाएगी। जैसे कि आज अगर आप विंडो 11 इस्तेमाल नहीं करते तो बहुत सी ऐप आपके कंप्यूटर में नहीं चलती हैं। इसी वजह से जब इस तरह की टेक्नोलॉजी निकल जाएगी तो स्मार्टफोन तो मार्केट से खत्म हो ही जाने हैं। और इसके बारे में नोकिया के CEO ने क्या कहा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर, आप जरा ये क्लिप देखें। Into the metaverse, into a virtual reality world, turn a dial, pull a switch, feel around, and actually change it in the real planet. Absolutely, and this is not far off. I mean, the physical and the digital worlds, they will grow together, and the result is exactly what you just said. I want to ask when you all think we're going to move from this form factor to something that's on your face, glasses, and when computing's all on the edge. All right, 50 seconds. Who wants to answer quickly? I think it will go. It will. First of all, it will definitely happen. I was talking about 6G earlier, which is around 2030. I would say that by then, definitely the smartphone as we know it today will not anymore be the usual kind of the most common interface. Wow. Many of these things will be built directly into our bodies. Many of these things will be built directly. तो आप देख सकते हैं नोकिया के CEO ने कहा कि ये जितनी भी डिवाइसेस होगी ये हमारी बॉडी के साथ लिंक करके छोड़ दिया जाएगा। ये भी इंटरनेट ऑफ बॉडी की बात कर रहा है। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनका मेन मकसद लोगों के ख्यालात को कंट्रोल करना है ताकि उनको इन्फ्लुएंस किया जाए। तो उनको ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं उसको जानने के लिए आप ये क्लिप देखें। Because this is what convinces people to accept, to legitimize total biometric surveillance. If we want to stop this epidemic, we need not just to monitor people, we need to monitor what's happening under their skin. What we have seen so far, it's corporations and governments collecting data about where we go, who we meet, what movies we watch. The next phase is the surveillance going under our skin. We now see mass surveillance systems established even in democratic countries, which previously rejected them. And we also see a change in the nature of surveillance. Previously, surveillance was mainly above the skin.
Now it's going under the skin. Governments want to know not just where we go or who we meet. Above all, they want to know what is happening under our skin. What's our body temperature? What's our blood pressure? What is our medical condition? Now humans are developing even bigger powers than ever before. We are really acquiring divine powers of creation and destruction. We are really upgrading humans into gods. We are acquiring, for instance, the power to re-engineer life. I know that in recent years, we saw populist politicians undermining deliberately the trust that people have in important institutions like universities, like respectable media outlets. These populist politicians told people that, say, scientists are this small elite disconnected from the real people. I mean, all this story about Jesus rising from the dead and being the Son of God, this is fake news. Humans are now hackable animals. You know, the whole idea that humans have, you know, this... आपने सुना, इसने कहा ह्यूमन आर नाउ हैकेबल एनिमल, यानी ये हमारे दिमाग को हैक करके अपनी मर्जी के थॉट्स हमारे दिमाग में डाल सकते हैं। इसी को कहते हैं टोटल बायोमेट्रिकल सर्विलेंस, जो ये हासिल करना चाहते हैं इन इम्प्लांट के जरिए। अब यहाँ पर बात ये नहीं है कि ये इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाई जा रही। अफसोस की बात यह है कि सब कुछ पता होने के बावजूद लोग इस टेक्नोलॉजी को लेंगे, क्योंकि लोगों ने खुदा को और खुदा के कलाम को छोड़ दिया है। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वह अनुचित काम करे। इसलिए वह सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर और बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढींगमार, बुरी बुरी बातें बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। तो क्या आज ऐसा ही नहीं हो रहा? क्या लोग खुदा को भूल लेंगे? क्या लोग बुराई को देखकर खुश नहीं हो रहे? जरा अपने आसपास देखे, क्या यही सब कुछ नहीं चल रहा? अगर ये सब कुछ जो खुदा के कलाम में पहले से लिखा गया था आज पूरा हो रहा है, तो जो कुछ यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में लिखा है वो भी पूरा हो रहा है। उन पर अफसोस जिनको खुदा छोड़ दे। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने उनको एक निलायक दिमाग के हवाले कर दिया कि सारी दुनिया की नॉलेज रखते हो भी वो निकम्मे होंगे। क्या आज ऐसा नहीं हो रहा? आपके सामने जब कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, लोग उसको लेने के लिए फौरन उसकी ओर भागते हैं, और जो ले नहीं पाते वह दूसरों को देख देख कर खुश होते रहते हैं कि देखो उसके पास ये टेक्नोलॉजी है। तो मेरे अजीजों, ये निशानियां उसके आने की हैं कि वक्त बहुत करीब आ चुका है। अब हमें खुदा के सामने बैठने की जरूरत है। अब हमें खुदा की राहों को तलाशने की जरूरत है। मैं जानता हूँ ये जो इम्पोर्टेंट मैसेज मैं दे रहा हूँ ये भी 100% सब पर असर नहीं करेगा। बिल्कुल बीज बोने वाले की मिसाल की तरह कुछ राह के किनारे गिरेगा, कुछ बीज झाड़ियों में, कुछ चिड़िया चुग ले जाएगी और कुछ अच्छी जमीन पर पड़ेगा। और क्योंकि खुदा के कलाम में ये पहले से लिख दिया गया है कि हमें इस ओर जाना है, मगर उस पर अफसोस जो ये सब कुछ जानते, देखते, सुनते भी इस राह पर चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये गोल्डन टाइम है उन लोगों के लिए जो खुदा को नहीं जानते हैं कि वह खुदा को जान ले। उन लोगों पर अफसोस जो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा ना उठाएं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे।